टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नायब तहसीलदार के वेतन वृद्धि की और लेखपालों के वेतन वृद्धि। वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ताकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए और आपको ये पता चल सके कि आखिरकार सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें कितना वेतन मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं और इससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो पीसीएस में एक पोस्ट होती है सबसे नीचे की पोस्ट मानी जाती थी। नीचे का पोस्ट मतलब ग्रेड पे से ही ज्यादातर माना जाता है और वो पोस्ट थी एनटी की राजस्व विभाग का ये पद होता है। जैसे लेखपाल के ऊपर होता है कानून को, अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद सीधे नायब तहसीलदार और उसके बाद में तहसील में होता है तहसीलदार की जो भर्ती है वो आती नहीं है। जितने भी एनटी होते हैं ये प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते हैं और एक तहसील में कई नायब तहसीलदार हो सकते हैं। तो जानकारी ये निकल कर क्या रही है कि इनका जो वेतन वृद्धि का जो मामला है वो अंतिम चरण में है। ये पत्र जारी हुआ है, देख सकते हैं, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 3 और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 9। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नायब तहसीलदार के पद का वेतन ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 किए जाने के संबंध में 6 अगस्त को ये पत्र जारी हुआ। तो पत्राचार की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर लिखा गया है, महोदय उपर्युक्त विषयक पत्र, ये क्योंकि अब इनका जो वेतन एक तरीके से बढ़ गया है और उसमें कुछ बिंदुओं पर सुझाव मांगा गया कि कितना अब वेतन देना पड़ेगा, एक साल में कितना भार आएगा, टोटल प्रदेश में कितना भार आएगा, तो वो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आप लोगों को काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर नायब तहसीलदार का वर्तमान में वेतनमान 4200 ग्रेड पे का है और उक्त वेतनमान के अंतर्गत 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में नवनियुक्त नायब तहसीलदार को मूल वेतन रुपए 35,459 होगा। इस प्रकार अद्यतन महंगाई भत्ते इस प्रकार। तो ये देख लीजिए, जो 4200 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे प्राइमरी का जो मास्टर होता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, और नायब तहसीलदार पीसीएस का होता है, दोनों का ग्रेड पे बराबर होता है, 4200 उसका भी होता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार जो प्राइमरी के जो अध्यापक होते हैं उनका वेतन कितना होता है। तो खैर ये देखिए आप लोग, 4200 ग्रेड पे हो गया, मूल वेतन 35,400, महंगाई भत्ता अब 50% कर दिया गया है, 42 से 46 और अब 50 कर दिया गया है, तो ये बढ़ा है। अन्य वेतन भत्ते 10% मान लीजिए और यहाँ पर ये जो टोटल आपका बनता है ये 35,400, 50% दिए और 10% अन्य भत्ते, ये मिला करके 56,640। कम से कम इतना मिलता है जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी एनटी में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं वगैरह मिलती हैं, जैसे वहीं पर आपको क्वार्टर वगैरह तहसील में मिल जाता है रहने के लिए, कुछ अन्य साधारण भत्ते वगैरह। और अब इनका जो वेतन है वो 4800 हो रहा है। तो 4800 में कितना हो जाएगा, तो अब मूल वेतन हो जाएगा 47,600, 50% सभी भर्ती में है उत्तर प्रदेश की, अन्य भत्ते 10%, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो अब इनको मिलेगा 76,160 रुपये। तो अंतर आ गया, अब इनका जो वेतन बढ़ा है वो बढ़ जाएगा लगभग 19,520। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? इनको तो फायदा है ही है, खैर 20,000 इनका बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी मांग है वो लेखपालों की। लेखपालों ने आंदोलन किया था 2017-18 में बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में। उसके बाद में भी कई बार ये आंदोलन होते रहते हैं। लेखपालों का कहना है जैसे कि हमारे जो है 3 चीजें की जाए, उनका पदनाम बदल दिया जाए। जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जगह उससे जो छोटी पोस्ट है लेखपाल की, तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कर दिया जाए। दूसरी इनकी सबसे बड़ी मांग थी वेतन वृद्धि की। वेतन वृद्धि में कहना था, जैसे लेखपालों का ग्रेड पे होता है 2000, तो इसको बढ़ा करके मांग थी 2800 करने के लिए। लेकिन 2800 का ग्रेड पे में एक अड़चन ये आ रही थी कि अगर लेखपालों का वेतन 2800 ग्रेड पे कर दिया जाएगा तो जो इनका कानून को होता है, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, आरआई होता है, उसका भी ग्रेड पे 2800 होता है। तो ये बराबर कैसे होता है? अगर 2800 को बढ़ा दिया जाए तो फिर सीधे 4200 ग्रेड पे है, 4200 तो इसका है नायब तहसीलदार का। तो ये मामला फंस रहा था और इस तरीके से लेखपाल के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। और चूंकि अब ये एक जो बाधा है वेतन वृद्धि में, जो तकनीकी जो समस्या हो रही थी वो समस्या समाप्त हो गई है। और हालांकि लेखपाल संघ ने जब आंदोलन किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसको टेक्निकल माना जाए, इंटर पास योग्यता न रखी जाए, भले ही आप इसमें स्नातक कर दें, काफी लिखा पढ़ी वाला काम है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें कर दीजिए और इसको जो है इसका वेतन बढ़ा दीजिए। तो हो सकता है कि अब जो राजस्व विभाग है वो लेखपालों की जो बहुत पुरानी मांग है इसको मान ले। और साथ में जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि नायब तहसीलदार की जो भर्ती आती है इसमें भी पदों की संख्या काफी ज्यादा होती है, कभी 75, कभी 100, कभी 150, खाली एनटी के पद ही होते हैं। तो अब मायूस नहीं होना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आता था कौन सी पोस्ट मिली है, एनटी की मिली है, हाँ ठीक है बच्चा अगली बार देखेंगे, तो ये चीजें नहीं होंगी।
और कुछ दिन ये एनटी जैसे नियुक्ति होंगे तो उसके लगभग 7-8 साल बाद फिर से इनका प्रमोशन हो जाएगा तहसीलदार के पद में। जैसे 2015-16 में तो लोक सेवा की वैकेंसी आई थी आरआई की, तो सारे के सारे लोग एनटी हो गए हैं और जो उस समय के एनटी थे वो उनका भी प्रमोशन हो गया। तो ठीक दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।